सालः त्रिभया भीरश्रीमा वहतौ लीनः हहमं चम्मो भैजो मम रक्ष रक्ष स्वाहा मम रक्ष रक्ष स्वाहा मम रक्ष रक्ष स्वाहा। ये हमने जो पढ़ा है वह भक्तांबर जी का बीज मंत्र है, अर्थात 48 काव्यों के 48 ही बीज अक्षर हैं जो अपने आप में अनूठे हैं। जैसे हम नमोकार का छोटा बीजाक्षर ओम पढ़ते हैं, उसी तरीके से भक्तांबर को 1 मिनट में पढ़ने के लिए हम बीजाक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि हम चाहें इससे भी छोटा भक्तांबर हो सकता है क्या, तो सरस्वती माँ से पूछते हैं तो वो कहती है हो सकता है। कैसे हो सकता है? उन्होंने बताया भक्तांबर जी का भा ले लो और आखिरी अक्षर समूह पैती लक्ष्मी की बड़ी ई ले लो, और यदि हम दोनों को मिला देते हैं तो एक सार्थक शब्द बनता है भी। और यदि हम विद्यासागर जी से मूक माटी में पूछें कि आपने अपने मटके पर भी और ही 2 शब्द क्यों लिखे, तो विद्यासागर जी कहते हैं ही यानी एकांत, अन्यमति मिथ्या दृष्टि, जो कहते हैं मैं ही सही हूँ मैं ही सही हूँ मैं ही सही हूँ, और अनेकांती महावीर स्वामी का दर्शन कहता है भी मैं भी सही हूँ आप भी सही हैं, किसी अपेक्षा से आप सही हैं किसी अपेक्षा से मैं सही हूँ। इसलिए यदि हम भी नमो नमः का जाप देंगे तो हम भी कई बार भक्तांबर जी का पाठ कर सकते हैं और अपने मन को विशुद्धि से भर सकते हैं। अर्थात भक्तांबर जी को यदि हम एक छोटे से बीजाक्षर में भरना चाहें तो भी बोलते हुए हम पूर्ण भक्तांबर जी का पाठ कर लेंगे, ऐसी मेरी धारणा। आज हम अपने ही परम आराध्य शांतिनाथ भगवान के चरणों में चलते हैं और आंखें बंद करके आज देखते हैं कि हमने जिस मूर्ति को और जिन प्रतिमाओं को मंदिर की वेदिका में देखा है, क्या हमने उनका कोई आकार बनाया है या हम सिर्फ सरसरी निगाह से देख के ही भगवान को सिर्फ दूर से ही नमस्कार करके चले जाते हैं। आज हमारी परीक्षा है और इस परीक्षा में मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे हर हाल का हर एक व्यक्ति शांतिनाथ भगवान से ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे फूलों से खुशबू जुड़ी रहती है, जैसे मछली पानी से जुड़ी रहती है, बिल्कुल वैसे ही हमारे यहाँ का हर एक व्यक्ति चाहता है कि भगवान तुम हमारे रग रग में बसे रहो और मैं कोई काम नहीं करूं, आपके नाम से मेरे सारे काम होते जाएं। सबसे पहले आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं, ग्रंथों की एक एक लाइन कहती है, हर एक श्लोक कहता है, एक एक अक्षर कहता है कि जिनेंद्र भगवान का यदि हम दर्शन करने के लिए जाने का भाव ही बनाते हैं तो हमारे पुण्य रूपी वृक्ष जो है उसके अंकुरण निकल जाते हैं। अर्थात जो हमने बीज बोया था वो पल्लवित हो जाता है और उसकी नई नई कोपलें निकल जाती हैं। और हमने यदि अपने कदम बढ़ा लिए घर से बाहर तो गुरुदेव का कहना है कि उस पल में बड़े बड़े पत्ते लग जाते हैं, डालियां निकल जाती हैं। और यदि हम भगवान के सामने मंदिर में ध्वजा के दर्शन कर लेते हैं, शिखर के दर्शन कर लेते हैं, अर्थात मंदिर के बिल्कुल समीप पहुंच जाते हैं, तो गुरुओं का कहना है कि उस धर्म वृक्ष में फूल लग जाते हैं। और यदि
यदि हम जैसे ही मंदिर में अपने चरणों को प्रक्षालन करके शुद्धि के साथ मंदिर में सामने भगवान के खड़े हो जाते हैं, तो उस पुण्य रूपी वृक्ष में फल लग जाते हैं और वही फल हमें साथ ही साथ पुण्य इकट्ठा कराने में बड़ी मदद करते हैं और जिससे पुण्य फला अरिहंता अर्थात अरहंत पद तक पहुंचने का रास्ता प्रशस्त होता है। गुरुओं का कहना है कि सुनो, भगवान के दर्शन से वो निदत्ति निकाचित कर्म जो किसी भी तरीके से कटते नहीं है, उनको भोगे बिना कर्मों को चैन नहीं मिलती है, वह भी बड़ी बड़ी जो तपस्या से दूर नहीं होते हैं, वो पाप भगवान के एक बार दर्शन से उस प्रकार झड़ने लगते हैं जिस प्रकार चंदन के वृक्ष से काले काले नाग चिपके रहते हैं, कुंडली मारकर बैठे रहते हैं, चंदन से उनको खुशबू भी आती है और ठंडक भी मिलती है। यदि कोई व्यक्ति उन सर्प को खींचना चाहे तो टूटना उनको स्वीकार है, फट जाना स्वीकार है, लेकिन चंदन को छोड़ना स्वीकार नहीं है। तब आचार्य देव कहते हैं कि यदि उस चंदन के वन में, चंदन के पेड़ के पास नहीं, चंदन के वन में कहीं दूर एक मयूर अपनी आवाज कर देती है, मयूर की आवाज का नाम है केका। यदि कानों में सांपों के पड़ जाती है वह केका, वह आवाज, तो सांप ऐसे झरने लगते हैं मानो वृक्ष से सूखे पत्ते झर रहे हैं, वो पीले पीले होकर के सारा उनका मद उतर जाता है और जल्दी से जाके अपने बिलों में छिप जाते हैं। बिल्कुल भगवान की श्रद्धा के साथ एक बार भक्ति करने से सारे पाप उसी तरीके से दूर हो जाते हैं। इसलिए आज हमने घर में उठते ही सबसे पहले हमने जैसे अपने बिस्तर छोड़े और बिस्तर छोड़ते ही हम अपने बिस्तर पे ही बैठ जाते हैं। हमारा तन बिस्तर पे बैठा है लेकिन हमारा मन सजग है, अर्थात खड़ा हो जाता है भगवान की भक्ति में। आपको बताओ, जब हम पढ़ते हैं यह विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, यदि हम बैठ के भी पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं यह विधि ठाड़ो होए के, तो गुरुदेव कहते हैं हमारा तन भले बैठा रहे लेकिन हमारा मन यदि खड़ा रहता है भगवान की भक्ति के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती। इसी बीच में मैं अपने एक महाराज जी का नाम लेना चाह रहा हूँ, बड़े प्यारे महाराज जी हैं, उनका नाम है प्रवचन सागर जी महाराज जी, जिन्हें एक कुत्ते ने काट लिया था और उसके बाद भी विद्यासागर जी महाराज जी के पास पहुंच के कहते हैं भगवान मैंने अपने कर्ज को उतारा है, आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस दुख को सहन कर सकूं, इस कष्ट को सहन कर सकूं। दूसरे लोगों ने कहा महाराज जी कुत्ता है, कुत्ते के काटने से कष्ट होता है, यदि आप कहें तो मैं आपको इंजेक्शन की व्यवस्था कर सकता हूं। तब हमारे प्रवचन सागर जी महाराज जी कहते हैं नहीं, हमें कोई भी इलाज की आवश्यकता नहीं है, हम अपने कर्मों का कर्ज चुका रहे हैं और हम देखते हैं कि कर्मों में कितना बल है। तो उनका एक प्रसंग अपने महाराज जी महासागर जी जो है उस समय ब्रह्मचारी थे और वेदना बढ़ने लगी, उनकी मैयावती करने के लिए आचार्य श्री जी ने सब जितने ब्रह्मचारी भाई थे सब भेज दिए और वहां पे महासागर जी महाराज जी का शरीर थोड़ा सा भारी है, वही उनको उठा करके अपनी गोदी में मंदिर जी का दर्शन कराते थे। थोड़े से मुंह लग जाते हैं जब कभी बच्चे तो कुछ भी कह देते हैं
और महाराज जी तो बड़े दयालु रहते हैं, सरल हृदय रहते हैं, कोई कुछ भी कह जाता है उनको फर्क नहीं पड़ता। तो उस समय जो भैया जी थे, जो आज वर्तमान में महासागर जी हैं, उन्होंने कहा, स्वामी आज आप दर्शन मेरी गोदी में बैठे बैठे ही कर लीजिए। तब पूज्य प्रवचन सागर जी महाराज जी, सचमुच उनका श्रद्धा कितना दृढ़ होगा, उनका चारित्र कितना निर्मल होगा कि वो इंजेक्शन लगवाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कुत्ते को मार के ही वो इंजेक्शन बनाए जाते हैं, शुद्ध बनाए जाते हैं, नहीं बनाए जाते हैं, उनको पता नहीं है। उनका विशुद्ध चारित्र होगा, उनका ज्ञान भी विशुद्ध होगा, उनका मन भी विशुद्ध होगा। और समाधि करके मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो मेरे पूज्य स्वर्ग पर्याय में होंगे और वहां देव पर्याय में नंदीश्वर देव की वंदना करते हुए समोसरण में, भगवान के समोसरण में जाते हुए, पंचकल्याण मनाते हुए अपने उस भाव को धन्य कर रहे होंगे। और आकर के जब विद्यासागर जी अपना समोसरण लगाएंगे तो उसमें सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति को मोक्ष जाने का अवसर मिलेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे प्रवचन सागर जी होंगे। मालूम है उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं, सुनो, भगवान के दर्शन अटारी पे बैठे बैठे नहीं किए जाते। बुंदेलखंड में अटारी मतलब होता है अपने घर की छत, अपने घर का दूसरा मंजिल। वो कहते हैं मुझे नीचे उतारो, मैं भगवान को साष्टांग नमोस्तु करूंगा, मैं भगवान के चरणों में आया हूँ, मुझे फॉर्मेलिटी नहीं निभानी है, मुझे भगवान के चरणों में समर्पित होना है। और सच बताऊं, उस दिन जो ब्रह्मचारी आज वर्तमान में महासागर जी हैं, उनकी आंखों से अविरल धारा बहने लगी कि जो व्यक्ति नीचे से उठ नहीं सकता है, उसके पास इतनी शक्ति भी नहीं है, वो भगवान के चरणों में तकलीफ के साथ बैठ जाते हैं और उनके चेहरे पर एक मुस्कान है जो उनको भगवान से मिलने से प्राप्त हुई। इसका मतलब ये है, भगवान के दर्शन करते समय मन वचन काया तीनों के तीनों जब हमारे भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तब हमारी सही भक्ति होती है। तो आज हम जैसे ही बिस्तर से उठे और हमने सबसे पहले अपने दोनों हाथों पे दृष्टि रखी। आपको बताऊं, हमारे हाथों की उंगलियां जो 4 इस हाथ में है, 4 इस हाथ में है और 3 और है, 4 3 12 और 12 दूनी 24 क्यों बनाई गई? दिन में 24 घंटे क्यों बनाए गए? घड़ी भी जो बनाई जाती है उसमें 12 ही घंटे क्यों है? इन सब का एक ही उत्तर है कि हमारे युग पुरुष हो, चाहे विष्णु के अवतार हो, चाहे बुद्ध के बारे में चर्चा हो, सब जगह 24 ही संख्या आती है। हमारे पूर्वज चाहते थे कि हमारी उंगलियां यदि 24 हैं तो हमने 24 रख ली, ये क्या दिक्कत है आपको? और यदि 24 भगवान हैं तो हमारी उंगलियों के पोर भी 24 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातें एक ही हैं। मैं तो ये कहूं, जैनों की जो कल्पनाएं हैं, भले कल्पना कह लो कोई, है तो सच। जैसे ही हम अपनी हथेली को देखते हैं और उस हथेली पर जो हमारी रेखाएं खिंची होती हैं, दोनों रेखाएं मिलके उंगलियों को 24 सितंबर बनाती हैं और नीचे के हिस्से को चंद्रशिला बनाती हैं। मैं ये कहूं, हमें किसी मंदिर में दर-दर की ठोकरें खाने नहीं जाना। यदि कभी किसी को तकलीफ हो जाए, कोरोना जैसी कोई महामारी आ जाए, तो आप बड़ी सहजता से अपने ही मन में इस चंद्रशिला पर विराजमान, अपने ही हाथ में विराजमान उन 24 सिद्धों को नमोस्तु कर लो बारी बारी से। मैं तो ये कहूं, सनातन धर्मी सिर्फ नाम और राम और हरि का नाम लेके सारा जीवन बिता देते हैं।
और हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर हैं, हम भी क्यों ना नाम स्मरण करें। गुरुओं का कहना है कि भगवान आपका बड़ा बड़ा स्त्रोत तो दूर रहा, यदि कोई व्यक्ति आपका नाम भी ले लेता है तो वो तर जाता है। जब इतना सरल है तरना, तो हम नाम स्मरण क्यों नहीं करते हैं, हम नाम का जाप क्यों नहीं करते हैं। पूज्य स्वामी कल्याण मंदिर स्तोत्र में कुमुद चंद्राचार्य महाराज लिख रहे हैं, वह कह रहे हैं कि भगवान यदि कोई व्यक्ति गर्मी से पीड़ित हो, उसका गला सूख रहा हो और वह व्यक्ति एक नदी के किनारे से निकल जाए, अभी उसने पानी ठंडा पिया नहीं है, लेकिन वहां से निकलने वाली ठंडी वायु का स्पर्श करते ही उसका गला तर हो जाता है, उसमें साहस आ जाता है। जो एक भी कदम नहीं चल पा रहा था, वह व्यक्ति उत्साह के साथ नदी तक पहुंच जाता है। यही प्रक्रिया यहाँ होती है। भगवान के नाम में वो शक्ति है जो बड़े बड़े स्त्रोतों में नहीं। हाँ, मानते हैं हमारी इतनी बुद्धि तेज नहीं है कि हम कविता लिख सकें, भजन लिख सकें, भक्तियां लिख सकें, और इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हमें भक्तियां याद हो जाएं। तो किसने कहा कि हमारा भगवान की भक्ति का मार्ग जो है वो पराधीन है। भगवान की भक्ति का मार्ग बड़ा स्वाधीन है। मैं तो ये कहूं, जैसे बच्चे अपनी मम्मी से बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें अपने भगवान रूपी मम्मी से बात करनी चाहिए। भगवान को सामने बिठा लो और भगवान से बातें करो। मैं तुम्हें इसी बीच में एक छोटा सा प्रसंग सुनाना चाह रहा हूं, बड़ा प्यारा प्रसंग है और उसने मेरे जीवन में आमूल परिवर्तन कर दिया, मेरी सोच को बदल दिया, मेरी सोच को एक नया रास्ता दिया, नई दिशा दी। बड़ी प्यारी सी बात है, छोटी सी बात है, कठिन नहीं है, सरल है। यदि हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं और अद्भुत अनमोल अपने क्षणों को बना सकते हैं। एक बार की बात है, एक विद्वान थे, वो बिना भगवान के दर्शन के कभी निवाला भी मुख में नहीं लेते थे। सारी जिंदगी उन्होंने भगवान की भक्ति की, भगवान के दर्शन किए, पूजन किए, अभिषेक किए, लेकिन पुराने कर्मों का ऐसा विपाक आया कि उनसे अब मंदिर जाते नहीं बनता है और उन्होंने बिस्तर को ही अपना स्थान बना के रखा है। ना वो उठ पाते हैं और ना वो चल पाते हैं। हमें ध्यान रखना है, हमें अपने मन में ये नहीं सोचना कि जो व्यक्ति इतना धर्मात्मा है वो अंत समय में उसकी ऐसी स्थिति हो सकती है। हमेशा ध्यान रखो, यदि हम स्कूल में 3 घंटे का पेपर देते हैं तो 3 घंटे के पेपर में यदि हमने कोई गलती 1 घंटे में की, 2 घंटे में की, यदि हम 3 घंटे के पहले वह गलती सुधार लें तो सुधर जाती है। लेकिन 3 घंटे का घंटा बजते ही वो कॉपी यदि हमने अपने शिक्षक को पास जमा कर दी है, अब उसको वापस लाने का कोई अवसर नहीं रहता है। और यदि आपको पता चलता है कि मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी है, छोटी सी गलती कर दी है, तो अब 100 मोड़ के भी अपन हो जाए तो भी शिक्षक हमें अपनी कॉपी नहीं देता है। हाँ, आपको अगला अवसर दिया जाएगा, आपको अगले वर्ष फिर से 3 घंटे दिए जाएंगे, तब आप उस गलती को सुधार सकते हैं। बिल्कुल यही प्रक्रिया यहाँ होती है। हम जो वर्तमान में पापों का या पुण्य का फल भोगते हैं, वो हमारे पूर्व भव के कर्मों का फल है। इस भाव के हमारे जो अच्छे कर्म हैं उनका फल हमें इस भाव में मिले, ऐसा नहीं है। हमारी कॉपी अगले भाव की जो है वो इस वक्त जच रही है, उसमें मार्क मिल रहे हैं और इस भाव के मार्क हमें अगले भाव में मिलेंगे। इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ हम अपनी श्रद्धाएं ना तोड़ें और ये ना चाहें
कि मैं यदि भगवान आपकी भक्ति करने आया हूं तो मुझे विमान मिल जाए, भगवान मैंने तुम्हें 2 रुपए का दान दिया है तो मेरे घर भर जाए, ऐसी भावना से दिया गया दान, ऐसी भावना से दी गई पूजाएं सम्यक दृष्टि की पूजा तो नहीं हो सकती। इसलिए हमें ध्यान रखना है, सम्यक दृष्टि का पहला लक्षण है वह पेड़ के पास जाता है ना छाया मांगता है ना फल, उसको पता है कि मेरा कल्प वृक्ष है, मन में चिंतन करते करते ही सारी चीज मिल जाएगी और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। क्यों हम किसी चीज की अभिलाषा करते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। भगवान ने हमें मानव जीवन दे दिया, भगवान ने हमें ऐसा चैन कुल दे दिया, भगवान ने हमारे लिए रोटी कपड़े और मकान की पूरी व्यवस्था कर दी, भगवान ने हमारी सारी इंद्रियों को सुरक्षित रखा है, भगवान ने हमें इतनी बुद्धि दी है कि हम पैसे 2 पैसे कमा सकते हैं, भगवान ने हमें अच्छा रूप दिया है, भगवान ने हमें सब चीज दी है। ज्यादा लालसा करने की आवश्यकता क्यों है? हमेशा ध्यान रखो, मम्मी जो भोजन कराएगी उससे बच्चा स्वस्थ रहेगा और बच्चा अपने पैसे खर्च करके बाजार में जो भी खाएगा उससे बच्चा बीमार होगा। मम्मी जो खिलाएगी, जहर भी खिलाए तो सहजता से खा लो, आप स्वस्थ हो जाओगे। मुझे तो यही बात याद है कि भगवान आप हो, आपको मुझे किस तरीके से रखना है मुझे स्वीकार है। इस तरीके से बड़ी सहजता से हमें अपने परिणामों को निर्मल बनाते रखना है। तो सबसे पहले हमने अपने ही हथेलियों को खोला और खोलते ही हमने सिद्धशिला के दर्शन करके 24 तीर्थंकर भगवान को याद किया और मैं जैसे ही याद किया वैसे ही हमें सिद्धालय दिखाई दिया। मैंने आपको पहले भी बता के रखा है कि जो भरत चक्रवर्ती हैं उनके पिताजी को जैसे ही मोक्ष हुआ और वो अपने घर में आके उस कैलाश पर्वत के जैसे घर में दरवाजों पे घंटियां लगा लेते हैं और जैसे ही मुकुट उन घंटियों से टकराते हैं तो उनको ध्यान आ जाता है कि ये घंटियां मैंने किस लिए लगाई हैं। इसलिए लगाई है कि बिल्कुल ऐसा ही पर्वत होता है कैलाश पर्वत जहां से मेरे पिता और दुनिया के भगवान आदिनाथ जी मोक्ष गए हैं। बिल्कुल वैसी ही कुछ चीजें आपके आसपास हैं जो हमें अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुओं से मिलाती हैं। 24 घंटे हमारे दोनों हाथ हमारे पास रहते हैं, लेकिन हमें कितनी बार याद आता है? इसलिए याद नहीं आता है क्योंकि हम 24 घंटे में 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं रहते हैं। हमने भगवान का नाम लेना भी काम समझ के रखा है। हम सिर्फ समय से मंदिर आते हैं और समय से पहले घर चले जाते हैं। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें सौदेबाजी नहीं करनी है, हमें बड़े सहज बनना है। और भगवान को एक बात और अच्छी बता दूं, हमें भगवान के पास नहीं रहना है मंदिरों में, हमें भगवान को अपने पास रखना है। क्योंकि हम जब भगवान के पास मंदिर में जाते हैं तो हम बन के चले जाते हैं और भगवान यदि हमारे साथ रहेगा तो हम गंदी हरकतें नहीं कर पाएंगे, हम अपनी कसाई के उद्वेग को रोक सकते हैं। भगवान यदि हमारे साथ रहे और तुम मंदिर जाते हो, भगवान के समीप जाते हो तो कसाईयों का वेग रोक लेते हो। तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम कहते हो मैं मंदिर में हूँ, मुझे कसाई नहीं करनी, तब तो तुम बनावटी रहते हो। मैं कहता हूँ भगवान के मंदिर मत आओ, भगवान को 24 घंटे अपने पास रखो। तुम भगवान को अपने पास रखोगे तो तुम्हारा मन नहीं करेगा कि मैं गुस्सा कर लूं, मैं मायाचारी कर लूं, मैं थोड़ा सा भी कसाय करने का भाव कर लूं। इसलिए मैं तो ये कहूँ, जब जब अपने हाथ खोलो तो उन उंगलियों में 24 तीर्थंकर भगवान के दर्शन करके झुकते जाओ, झुकते जाओ। इसीलिए ऐसी धारणा बनाई गई थी कि भगवान दुनिया में हर जगह है। इसलिए है कि हमारा मन पाप करने का नहीं हो। हमें ध्यान रखना चाहिए, हमने सिर्फ मंदिर को पवित्र बना के रखा है, मंदिर में हम गंदे भाव नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, भगवान कहते हैं
पूरा 2.5 दीप, सारे 2.5 दीप में सिद्ध स्थान है, सिद्धालय है। हम अपने परिणामों को जितना संभाल सके, मैं तो ये कहूँ विद्यासागर महाराज जी के समीप किसी का मन पाप करने का नहीं होता था। बड़े से बड़ा पापी आके भी उनके सामने सौम्य बैठ जाता था, सहज बैठ जाता था। मैं तो ये कहूँ विद्यासागर जी कहीं गए ही नहीं है। विद्यासागर जी विक्रिया रिद्धि से सारे भारत भूमि पे अपना वर्चस्व जमा के बैठे हैं और आप सहजता से उनका आभास करो, आपको आभास होगा कि विद्यासागर जी मेरी परछाई बन के मेरे साथ रहते हैं। और जब विद्यासागर जी परछाई बन के अपने साथ रहे और अपने मन में यदि पाप आ जाए तो मुझे तो लगता है कि अपन से अभागा कोई नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखो, शैतान आके अपना जाल बिछाता है, शैतान आके हमें परेशान कर देता है, शैतान आके हमें कसाई बना देता है और हम विद्यासागर जी का हाथ छोड़ करके उस शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी नादानी है। हमें ध्यान रखना चाहिए 24 घंटे में कब शैतान को हम जिता आते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है 24 घंटे में 24 घंटे ही हम शैतान का हाथ पकड़ते रहते हैं, शैतान की बात मानते रहते हैं, विद्यासागर जी का हाथ छोड़ देते हैं। और ध्यान रखना, एक ही हाथ में आता है। विद्यासागर जी का हाथ है तो शैतान का हाथ नहीं पकड़ पाएंगे, शैतान का हाथ पकड़ लिया है तो विद्यासागर जी का हाथ छूट जाएगा। एक साथ ही दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिल सकते हैं। इसलिए मैं तो ये कहूँ, जब भी मन में पाप भाव आता है हमारी आंखें भीग जानी चाहिए कि विद्यासागर जी का हाथ मुझसे दूर जा रहा है, शैतान की छाया मुझ में छा रही है। एक में छोटी सी बात, आज ही कहानी मैंने पढ़ी हुई थी आपके ग्रंथालय से, पुस्तकें उठा के मैं थोड़ी सी देर कहानी पढ़ लेता हूँ। बड़ी प्यारी कहानियां हैं और मुझे भी ऐसा लगता है कि आप भी अपने अलमारियों में रखी पुस्तकों का प्यार थोड़ा सा पाएं। वो चाह रही है कि मुझे सिर्फ आरती मत भेजो, तुम मुझे अपने हाथों में लो और मुझे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। मैं बहुत कुछ दे सकती हूँ। कहानी शब्द ही कह रहा है, कहानी पढ़ लो ना, क्या हानि है। मैं तुमसे कुछ लेती थोड़ी ना हूँ। तुम्हें यदि मुझसे कुछ मिल जाए तो अपने जीवन में उतार लेना और नहीं मिले तो पढ़ लेना। पढ़ने से पुण्य कर्म का बंद हो जाएगा। बड़ी प्यारी कहानी है। जैसे ही मेरे मन ने पढ़ा और मेरे मन को उस कहानी ने झकझोर दिया, मैं उस कहानी को पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति कहीं से निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक घर के आगे एक पैर कटा हुआ डला है और उसमें लाखों चींटियां, बहुत सारी मक्खियां, बहुत सारे कीड़े मिलमिला रहे हैं। संत ने देखा ये कैसा दृश्य है। दूर से देखते ही गंध इतनी तेज आने लगी कि उस संत को लग रहा था कि कोई व्यक्ति इस घर में कैसे जिंदा रह सकता है। और जैसे ही उन्होंने देखा कि वो पैर आधा बाहर डाला हुआ है, कटा हुआ, और कोई व्यक्ति अंदर है, बैठा हुआ है, उन्होंने जाके पूछा, क्यों, क्या हो गया तुम्हारे साथ? ये हरकत किसने की? तुम्हें इतना कष्ट किसने दिया और कितने दिन हो गए? वह व्यक्ति कहता है, मैं अपनी कुटिया में रहता हूं, रहता था, रहता हूं, आज भी। एक दिन की बात है, एक सुंदर सी महिला मेरे घर की गली से निकली। जैसे ही उसकी पायल की आवाज, चूड़ियों की आवाज आई, वह
थी, उसका सुंदर रूप था, उसके पीछे कई लोग लगे हुए थे, आगे पीछे से निकलते हुए जा रहे थे, उसको मनोहार करते हुए ले जा रहे थे। और एक बार मेरे मन ने कहा क्यों ना मैं इसका रूप देख लूं। और जैसे ही मैं खड़ा हुआ और खड़ा होके रूप देखने से मेरा मन नहीं भरा और मैंने अपना एक पैर अपनी कुटिया के आगे बढ़ा दिया। जैसे ही मैंने अपने मन को कुटिया के आगे बढ़ाया, उसी समय मेरे अंतरंग से आवाज आई। मेरा मन अंतरंग का कहने लगा कि तुम 30 साल से भगवान का भजन कर रहे हो इस कुटिया में अकेले रह करके, और तुम्हारा नाम भक्त नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हो गया है। सारे लोग तुम्हें भक्त के नाम से जानते हैं, और तुम ये क्या कर रहे हो? तुम शैतान के चंगुल में फंसने के लिए जा रहे हो। इतनी ही बात उसने अपने मन की सुनी कि उसको पसीना छूट गया और उसने कहा ये पैर गंदा काम करने शैतान के जाल में फंसने जा रहा था ना, आज से ये पैर ही मेरे पास नहीं रहेगा। और उसने उसी दिन उस पैर को काट दिया था। वो ये कह रहा है कि शैतान मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा, लेकिन हम अनादिकाल से आज तक मोक्ष मार्ग कठिन नहीं है, मोक्ष मार्ग सरल है, लेकिन हमारी फितरत शैतान का साथ देने की हो गई है। हम बार बार विद्यासागर जी का हाथ छोड़ देते हैं और शैतान का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन इस बार यदि हम सच्चे इंसान बनना चाहते हैं तो अपने ही मन को हमें बार बार लताड़ना पड़ेगा। जब हम उससे बार बार ऐसा कहेंगे तब जाके कहीं उसके कानों पे जू रेंगेगी, रेंगने वाली तो है ही नहीं। नशे इतने ज्यादा हैं कसायों के, उतरते ही नहीं है। गुरुजी कहते थे इस दुनिया में शराब का नशा तो 2-4 घंटे में उतर जाए, लेकिन विषय वासनाओं के जो नशे हैं वो हमारे कभी न उतरे हैं, न उतरने के आसार लगते हैं। लेकिन उतारने में कुछ ज्यादा नहीं करना, विवेक रखना है। थोड़ा सा विवेक रखते ही अपना काम बनेगा। तो मैंने ये कहा कि सबसे पहले हमने बिस्तर पे बैठे बैठे ही भगवान का स्मरण किया, और भगवान का स्मरण करके हमारे मन में आया कि साक्षात दर्शन करके जो मुझे पुण्य का वर्धन होगा और भगवान से मैं मिलूंगा, उसके लिए मुझे सबसे पहले स्नान करना। गुरुओं का कहना है, अक्षर सागर महाराज जी प्रवचन में कहते रहते थे कि सुनो, व्यापार करने के लिए, दुनियादारी के काम करने के लिए, श्रृंगार के लिए मत नहाना। तुम्हें यदि स्नान करना है तो अपने मन से कहना, कर्मों से कहना और प्रकृति से कहना और प्रभु से कहना कि प्रभु मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, और तुम्हें शुद्धि में ही छुआ जाता है, और तुम्हें छूने के लिए मुझे स्नान करना पड़ेगा। यदि मैं स्नान नहीं करूंगा तो तुम्हें छू नहीं पाऊंगा। यदि इस धारणा के साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि स्नान में होने वाली हिंसा का दोष हमें उतना नहीं लगेगा जितना हम विषय भोगों के लिए, सौंदर्य बढ़ाने के लिए, बैल साफ करने के लिए नहाते हैं। उनका कहना है यदि तुम्हारे पास कार है, उस कार से तुम दिन भर यहाँ से वहां घूमते हो, यदि तुम उस कार को कभी तीर्थ यात्रा के लिए ले जाओ, कभी जो मंदिर नहीं जा सकती हैं, दादियां हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके लिए ले जाओ, तो वो धर्म का साधन बन जाएगा। इसलिए जैसे ही हमने अपने भगवान को याद किया और हमने स्नान कर लिए, स्नान करके अपने शुद्ध वस्त्र पहने। इसी बीच में मैं एक बात और बताऊं, भरत चक्रवर्ती मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। भरत चक्रवर्ती की एक एक क्रिया मुझे बड़ी प्यारी लगती है। भरत चक्रवर्ती 2 स्नान करता था, एक पर्वों के दिन में स्नान करता था। उसको
उसको वह धर्म स्नान कहता था, पवित्र स्नान कहता था, पूत स्नान कहता था। एक दूसरा स्नान वो दूसरे दिनों में करता था, जिसको वो राजसी स्नान कहता था। जिस दिन अष्टमी और चतुर्दशी का दिन रहता था, वह अपने सेवकों से कह देता था कि सुनो, आज मेरे लिए ना लेप लगाना है, ना चंदन मलना है। आज मुझे सिर्फ भगवान की भक्ति करना है। सिर्फ मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, और उस पानी को डाल के राजसी वस्त्र नहीं पहनता था। जिस वस्त्र को पहन के हर एक श्रावक आता था, बिल्कुल वैसा ही वस्त्र, सूती वस्त्र पहन के आज वो मंदिर जाता था। मैं कहूं, हमें कौन देखने आता है? भरत चक्रवर्ती को तो देव भी ऊपर से देखने आते थे, उनका सौंदर्य देखने आते थे, उनका राजसी वैभव देखने आते थे। इसलिए वो अष्टमी चतुर्दशी को साधारण वस्त्र पहनते थे। हमें तो देखने कोई नहीं आता है, हम किसको दिखाते हैं? इसलिए जिस दिन मंदिर आना है, जिस समय मंदिर आना है, साधारण से वस्त्रों में, बिना लाली लिपस्टिक के, बिना सौंदर्य साधन के, सहजता के साथ जिस दिन भगवान के यहाँ आएंगे, फिर से चमत्कार होने लगेंगे। क्योंकि चमत्कार में भगवान नहीं, भक्त का नमस्कार चमत्कार कब आता है? समंत भद्र महाराज जो हमारे श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं, श्रद्धेय हैं, उनसे सामने वाला व्यक्ति कहने लगा, आपको हमारी मूर्ति को नमस्कार करना पड़ेगा। तब समंत भद्र महाराज कहते हैं, सुनो, मैं तो नमस्कार करने तैयार हूं, लेकिन तुम्हारी जो ये प्रतिमा है, बिंब है, ये मेरा नमस्कार स्वीकार नहीं कर पाएगा, इसको तुम सांकलों से बांध लो। और जैसे ही श्रद्धा भक्ति के साथ समंत भद्र महाराज ने सिर झुकाया नहीं, कि सामने वाली जो मूर्ति थी वो फट जाती है, और उसमें जगदा प्रभु भगवान साक्षात नजर आ जाते हैं। भगवान चमत्कार नहीं करते हैं, भगवान की मूर्तियां चमत्कार नहीं करती हैं, चमत्कार करती है हमारी श्रद्धा। हम जिस श्रद्धा भक्ति से, सहजता के साथ भगवान के दरबार में आएंगे, झुक करके आएंगे, लेकिन हम बाहर से झुके रहते हैं, अंदर से उठे रहते हैं। हम बताते हैं कि हमारे पास अच्छा कपड़ा है, हमारे हाथ की घड़ी अच्छी है, हमारी शर्ट अच्छी है, हमने नई खरीदी है। इस तरीके से ध्यान रखो, गरीब से गरीब व्यक्ति जो चीज पहन के आता है, वही चीज पहन के हमें मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। इसी बीच में एक छोटी सी बात बता दूं मैं। विद्यासागर महाराज जी कह रहे थे, एक बार महात्मा गांधी ने एक महिला को देखा, वृद्ध महिला थी। वो वृद्ध महिला कपड़ा धो रही थी, और पता है विद्यासागर जी लिखते हैं कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैंने एक महिला, वृद्ध महिला को कपड़े धोते हुए देखा। आधी साड़ी को वो धो रही है और आधी साड़ी से अपना तन ढके हुए है। जैसे ही महात्मा गांधी ने देखा, पहले महात्मा गांधी जी नीचे तक धोती पहनते थे, काठवाड़ी कपड़े का कुर्ता पहनते थे, सिर पे साफा बांधते थे। जिस दिन से उन्होंने ये देखा कि ऐसी स्थिति मेरे यहाँ की है, तब से उन्होंने घुटने के ऊपर धोती स्वीकार कर ली। मैं ये कहूँ, विद्यासागर जी कहते हैं, इस दुनिया में हमें किसी को दिखाना नहीं है कि मेरे पास क्या है। दुनिया तो सब जानती है, दुनिया को क्या पता नहीं है, लेकिन हमारी सरलता, हमारी उदारता हमें बड़ा कर देगी, और हमारा घमंड हमें हमेशा छोटा करता रहता है। घमंड तो बर्फ के जैसा रहता है, पल पल कम होता रहता है, और एक दिन जाकर के भूल जाता है, और उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए हम लोग बड़े ही साधारण कपड़े पहन के, सोने के वस्त्र पहन के मंदिर के अंदर प्रवेश करने के पहले जैसे ही अपने पैरों को धोते हैं, और हम चप्पल पहन के नहीं आए हैं मंदिर। चप्पल पहन के आने से छोटे छोटे जीवों को हम देखना कहाँ चाहते हैं, लेकिन हाँ, जिस दिन चप्पल पहन के नहीं आते हैं, उस दिन मुझे कांटा नहीं चुभ जाए, मुझे कोई कंकड़ नहीं लग जाए। और कांटे और कंकड़ के बहाने जब हम नीचे देखते हैं, तो छोटे छोटे जीव, छोटी छोटी चींटियां बच जाती हैं।
जो हमारे पैरों के नीचे दब के ची तो बोलती नहीं है, आवाज तो उनकी आती नहीं है। इसलिए बड़े सरल बन के हमें ध्यान देना चाहिए। अपना पैर अंदर से खोला रहता है, थोड़ी सी जगह रहती है, शायद सामने वाले जीव की किस्मत रहे और वह संकलेश द्वारा मर न पाए। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। छोटा सा तो स्थान है अपना। जब भी मंदिर आते हैं, 4 हाथ आगे की जमीन देख के यदि अपन चलते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इतना पुण्य बटोर रहे हैं कि आपको जल्दी ही ऐसा लाभ मिलेगा कि मुनि दीक्षा हो करके अपने परिणाम निर्मल कर पाएंगे। क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा नाटक ही करना है। ये नाटक नहीं है, ये अभ्यास है। ये मुनि बनने का अभ्यास है, ये आर्यिका बनने का अभ्यास है। हर व्यक्ति जैन का ये चाहता है कि मेरा जन्म हुआ है जैन में तो मुझे ऐसा पुण्य मिले कि मैं आर्यिका बन जाऊं, मैं मुनि बन जाऊं। मुझे पूरा विश्वास है यदि कोई व्यक्ति मंदिर आते समय नीचे देख के चल के आ रहा है, घर में हम नहीं चल पाते, व्यापार में नहीं चल पाते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए भी यदि अपन संयम अपनाते हैं और अपने परिणामों को निर्मल रखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस समय मुनियों जैसी ही भावना रख के मुनि व्रत अंगीकार करने का पुण्य बटोर रहे हैं। विद्यासागर जी कहते थे मुनि बनना आसान नहीं है, कई भवों का गाढ़ा पुण्य होता है, तब जाके कोई व्यक्ति व्रती और महाव्रती बनते हैं। इसलिए मैं तो कहूँ, मैं तो जब भी मंदिर जाता था नीचे देख देख के चींटियों को देखना है, कंकड़ पत्थर तो लगते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर्म सबसे बड़ा पत्थर तो कर्म है जो हमारे रास्ते में आड़े आगे खड़ा हुआ है। छोटे छोटे पत्थरों के लगने का कोई विकल्प नहीं रहता सम्यक दृष्टि को। और जैसे ही आए हमने सबसे पहले शुद्ध छने हुए पानी से अपने पैरों को धोया। और ध्यान रखना, पांव जो है बड़े चालाक रहते हैं, चोर रहते हैं, हम देख नहीं पाते हैं और हमारे नाखूनों में वो कीचड़ छपा लेते हैं, हमारी एड़ियों में कीचड़ छप जाता है। इसलिए हमें एक बार हर काम विवेक के साथ करना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। यदि हम गुरुओं से पूछते हैं कि हमारी चर्या कैसी हो, कथम चरे शब्द एक प्रश्न पूछा गया, मेरी चर्या कैसी हो, कथम चरे, उत्तर दिया गया जदम चरे। जदम यानी यत्नाचार के साथ चलो, तुम्हें पाप का बंध नहीं होगा। उन्होंने कहा मैं कैसे खाऊं, उन्होंने कहा यत्नाचार पूर्वक खाओ, विवेक के साथ खाओ, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका ध्यान रखो, तुम्हें पाप का बंध नहीं होगा। उन्होंने कहा मैं क्या पहनूं, उन्होंने कहा विवेक के साथ पहनो, मोटा पहनो, सूती पहनो, टेलीकाट मत पहनो जिसमें जीवों की हिंसा हो, वो चीज मत पहनो, तुम्हें पाप का बंध नहीं होगा। इसी बीच में मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, मेरे ध्यान में आ रही है। समव सर्ग में जाके एक छोटी सी बच्ची 8 साल की है, भगवान के पास चली जाती है और कहती है भगवान आज मैं 8 साल की हो गई हूं, आज मेरे पापा आपके दर्शन कराने के लिए लाए हैं मुझे, आज मेरा मौजी बंधन है, आज वो चाहते हैं कि मैं सच्ची श्राविका बनूं, लेकिन आप मुझे ये बताइए भगवान मेरे जीवन की जो सांसें हैं 8 वर्ष की सांसें मैंने बेकार कर दी और मेरा बाकी का जीवन है वह सांसें भी क्या मेरी परिग्रह नहीं है। प्रश्न सुनते ही सारे सभासद उनके मम्मी पापा भी चौंक जाते हैं कि छोटी सी बच्ची क्या प्रश्न कर रही है। छोटी सी बच्ची प्रश्न कर रही है कि मैंने अपने अनमोल जीवन के 8 वर्ष खेल कूद में बिता दिए भगवान, अब मुझे आप ये बताइए क्या ये मेरी सांसें जो मेरे साथ हैं वो परिग्रह नहीं है। तब गणधर भगवान दिव्य ध्वनि गिरती है और कहते हैं सुनो, यदि तुमने अपनी सांसें अपने लिए खराब की है तो वो खराब हो गई है, तुमने यदि अपनी सांसों से अपना काम किया है तो वो खराब हो गई है, वो परिग्रह हो गई है। और तुमने यदि अपनी सांसें दूसरों के उपकार के लिए लगा दी है तो तुम्हारी सांसें परिग्रह नहीं है,
तुम्हारी सांसें उपकार का काम कर रही है, तुम धन्य हो जाएंगी वो सांसें। और इतना सुनते ही मालूम किसी का प्रश्न रहता है, किसी की उलझनें दूर हो जाती है, किसी को उत्तर मिल जाता है। वहां एक सेठ खड़ा था। वह सेठ तुरंत उठता है और अपने घर जाता है और अपने घर का सारा सामान उसने इस बुद्धि से कि यदि मैं उपयोग करूं तो वो परिग्रह हो जाएगा और दूसरों के उपयोग में आ जाए तो वो परिग्रह नहीं होगा, वो पुण्य हो जाएगा, महापुण्य हो जाएगा, महापुण्य का फल हो जाएगा। उसने अपनी सारी धन संपत्ति गरीबों में बांट दी, रक्षा के लिए बांट दी, जो व्यक्ति पढ़ नहीं पा रहे थे उनके लिए लगा दी, औषधि में लगा दी, औषधालय खुलवा दिए। यह देख के उसकी पत्नी नाराज हो जाती है और जैसे ही पत्नी नाराज होती है पत्नी झगड़ने लगती है और झगड़ा करके स्वामी कहते हैं मेरा धन है, मुझे जहां लगाना होगा मैं लगाऊंगा। और दोनों के दोनों आके समोसरण में बैठ जाते हैं। समोसरण की ऐसी महिमा है कि क्या विकल्प चल रहा है भगवान के ज्ञान में झलकता है। और भगवान कहते हैं सुनो, तुम दोनों लोग झगड़ के क्यों आए हो? वो कहने लगे हमारे पास अच्छे अच्छे शब्दों का परिग्रह है, अच्छे अच्छे शब्दों का भंडार है। यदि हमने बुरे शब्दों का प्रयोग किया है, गंदे शब्दों का प्रयोग किया है, तो वह शब्द भंडार भी हमारा परिग्रह हो जाता है। इसका मतलब ये है जब हम मीठे शब्द बोलते हैं तब वही चीज अनमोल हो जाती है, और जब हम अपने मुख से गंदे शब्द निकालते हैं तो वह शब्द भी हमारे लिए परिग्रह हो जाते हैं, क्योंकि शब्द भी उद्गल है। सुनते हैं उस समय उस सेठ ने अपनी सेठानी से क्षमा मांगी और सेठानी भी कहती है कोई बात नहीं, आप पे शैतान हावी था। इस तरीके से हमें हमेशा ध्यान रखना है, बड़े सहज बन के अपने आत्मा का कल्याण करना है। तो भगवान के चरणों में आते समय बड़ी श्रद्धा रखनी है। और जैसे ही हमने पैरों को धोया और सबसे पहले मंदिर जी में घंटा लगा हुआ है, हमने उसका मीठा नाद किया। मीठा नाद इसलिए कह रहा हूँ, न जोर से बजाना है न धीमे से बजाना है, सहज तरीके से हमने घंटे को बजाया। और उसकी जो तरंगे हैं वो आकर के ऊपर से हमारे ही कानों में आई और हम उस सरगम रूप ध्वनि से धन्य अपने आप को माना। सबसे पहले हमने भगवान की तीन परिक्रमा दी और इन भावों से दी कि प्रभु आपने जन्म जरा और मृत्यु का चक्कर छुड़ा लिया है। प्रभु ये चक्कर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, हाथ धो के पीछे पड़ा है, आज तक मैंने इसको छुड़ा नहीं पाया। मैंने छुड़ाने का कई प्रयास किए, कई बार मैंने पीछी कमंडल लिए, लेकिन पीछी कमंडल के ढेर ही लगते गए। पाप कर्म का इतना विभाग रहा कि भगवान में अच्छा बनना चाहता था लेकिन अच्छा नहीं बन पाया। शत्रु ने आकर मेरा गला दबा दिया, उसने कहा नहीं तुम्हें पाप करना पड़ेगा, लेकिन भगवान में आज तक इन तीन ढेरों को छोड़ा नहीं पाया। लेकिन प्रभु आप धन्य हैं, आपने ऐसा कैसा पुरुषार्थ किया, मुझे भी थोड़ी सी शक्ति दो, मैं भी जन्म जरा मृत्यु के चक्कर से दूर होना चाहता हूँ। आप क्यों पढ़ते हैं उस समय कोई भक्ति, आप क्यों पढ़ते हैं उस समय कोई श्लोक, आप इन भावों से भरिए ना। यदि हम अपने मन के भाव भगवान से गाएंगे, भगवान के पास करेंगे तो हम बड़े सहज बन जाएंगे। और यदि हम भगवान के इन भावों से नहीं भरेंगे तो हम सिर्फ नाटकीय प्रदर्शन करते रहते हैं, बस हम पढ़ते रहते हैं प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जी। क्या कह रहे हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा। प्रभु पतित कह रहे हो, मैं पावन कह रहे हो, बल्कि हमें कहना है प्रभु पतित। हम क्या कहते हैं, कहाँ रुकना है हमें ये भी पता नहीं है, हमें उसका अर्थ ही पता नहीं है। हम मराठी पढ़ने वाले हैं, हम हिंदी और संस्कृत की चीजें पढ़ते रहते हैं। मैं तो ये कहूँ अपने मन में जो भाव है उनको मराठी में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटी सी अल्पविराम की जगह से ही बात जो है वो गलत हो जाती है। यदि हम पढ़ते हैं प्रभु पतित पावन में, सब गलत हो जाएगा। सही अर्थ है प्रभु पतित पावन है, पतितों को पावन करते हैं और मैं अपावन हूँ।
इसलिए मैं कहता हूँ रेडीमेड चीज से साथ मत रखो। रेडीमेड चीज कह रही है रेडी यानी बने बनाए, और मेड यानी पागल है हम, जो हम दूसरों की कविताएं पढ़ते रहते हैं। मैं तो कभी किसी की कविता पसंद नहीं करता हूँ, अपनी कविता पढ़ता हूँ, अपनी कविता लिखता हूँ। और मैं तो बताऊं, तुम यदि लिखने लगो, मन के भावों को कागजों पे उतारने लगो, तो धीरे धीरे करके वो भाव बड़े सलीके से लिखे जाएंगे। पहली बार में कोई नहीं सीखता। विद्यासागर जी कहते थे हर एक पाक शास्त्री हो रोटी बनाता है तो पहली रोटी उसकी कड़वी बनती है। कोई भी व्यक्ति हो काई पे जब पैर रखता है तो फिसल ही जाता है। और हम किसी दूसरे विद्वान को थोड़ी ना सुना रहे हैं, हम अपने मन के भाव अपने भगवान को सुना रहे हैं। भगवान सुनना चाहता है कि तुम मुझसे बच्चों जैसी बातें करो। तो इसी बीच में जैसे ही हमने परिक्रमा दी और परिक्रमा देते हुए हमने भगवान से भाव रखे कि प्रभु जो 3 चीजें हैं वो मेरी चली जाए, उनका चक्कर मेरा चला जाए। और 3 चीज सिर्फ जन्म मृत्यु ही नहीं है, 3 चीजें और भी हो सकती है। राग द्वेष मोह हो सकता है। आप भगवान से बात करने के पहले 5 मिनट घर में सोचिए कि आज मैं भगवान को कौन सी नई बात करूंगा। भगवान कान लगा के तुम्हारा इंतजार करेंगे तुम्हारी बात सुनने के लिए, तुम्हारी राह तकेंगे, लेकिन तुम वही घिसी पिटी चीजें सुनाते रहते हो उनको नहीं सुननी तुम्हारी घिसी पिटी चीजें। तुम उनको अपनी मन की बात बताओ कि भगवान खुश हो जाएंगे। उस समय हम जागृत रहेंगे, लेकिन हम सोते रहते हैं और रटी रटाई चीजें पढ़ते रहते हैं। इस तरीके से भगवान का हमने एक बार भी आज तक दर्शन नहीं कर पाया। अब हम भगवान के चरणों में झुक जाते हैं और एक बार भगवान को गवासन की मुद्रा से बैठ के नमोस्तु करते हैं। फिर 3 बार हम अपने हाथों को घुमा के अपनी जो अंजलि मुद्रा है उसको घुमा के हम फिर से नमोस्तु करते हैं और भगवान से कहते हैं भगवान आपको कोटि कोटि नमन। इसलिए नहीं कि आप बड़े हैं, इसलिए कि प्रभु मैं भी बहुत दुखी हूँ और आपने अपने दुख दूर कर लिए, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति भक्ति नाम का एक स्त्रोत है जिसे पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। वो कह रहे हैं कि भगवान मैं तुम्हारा समोदरण देख के नहीं आया हूँ, तुम्हारे पास कई देव आते इसलिए नहीं आया हूँ। भगवान मैं नरक के पतन से डरा हुआ हूँ और तुम नरक के पतन से ऊपर उठ गए हो, समोदरण में विराजमान हो गए हो, सिद्ध शिला में विराजमान हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इस तरीके से जब भावना रखी और खड़े होके हमने देखा तो सामने जिस तरफ भगवान का जहां से हम परिक्रमा लगाते हैं उस तरफ हम खड़े हो गए और खड़े होके हमने सबसे पहले भगवान का दाहिना अंगूठा देखा और उस अंगूठे को देख के हमने भगवान को नमोस्तु किया। और हम सिर्फ मूल नायक को ही नमस्कार करके आ जाते हैं। हमें पता रहना चाहिए कि बिल्कुल उन्हीं जैसी योग्यता वाली और भी मूर्तियां हैं। तो जिस समय अपन जहाँ खड़े हैं, जहाँ से परिक्रमा शुरू करते हैं, वहाँ हम सबसे पहले पहला सिंहासन देखते हैं और वह भगवान है हमारे आदिनाथ भगवान। उनके पास में दूसरा सिंहासन लगा हुआ है, उस सिंहासन में नीचे सांप का चिन्ह बना हुआ है, वो हमारे पार्श्वनाथ भगवान है। उनके बगल में एक और भगवान बैठे हैं जिनके चरणों में सिंह का चिन्ह बना हुआ है, वो महावीर भगवान है। उसके पास बगल में जिसको हम पंचमेरु कहते हैं, जिसको हम नंदीश्वर कहते हैं, वो चारों दिशाओं में विराजमान भगवान बैठे हैं। उसके पास बगल में शांतिनाथ भगवान का हिरण का चिन्ह है, वह भगवान बैठे हैं, सफेद रंग के हैं। उनके पीछे यदि अपन जाते हैं तो बाहुबली भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। और इस साइड यदि अपन आते हैं तो हमें बहुत पुरानी प्रतिमाएं जो हमें बता रही है कि जिस समय सांचे अच्छे नहीं रहते थे उस समय भी हमारे पूर्वजों ने जैसे भी बना सुंदर से सुंदर सर्वांग सुंदर मूर्तियां बनाने का प्रयास किया। अपने आप में जितनी पुरानी मूर्ति रहती है हमारी दृढ़ श्रद्धा उतनी ही मजबूत हो जाती है कि देखो हमारे बुजुर्गों ने हमें ये विरासत में दिया है। घर तुम्हारा टूट जाएगा, सोने के कंगन तुम्हारे कोई चुरा के ले जाएगा, लेकिन भगवान की मूर्ति कभी पुरानी नहीं होती, हमेशा नई रहती है। ऐसे
मुनीश्वरनाथ भगवान वहां विराजमान है। एक सिद्ध प्रतिमा है और 24 भगवान की जो कल्पना हमने अपने उंगलियों में की थी वही 24 भगवान की मूर्ति है। हम एकटक निहारते रहते हैं मूर्तियों को और भगवान के साथ जो हमें बात करनी है हम वो बात कर लेते हैं और भगवान के पास से हमारा मन नहीं करता कि हम चले जाएं वापस घर की ओर। तब भगवान के मुख से एक बात निकलती है। भगवान कहते हैं, किसने कहा कि तुम घर चले जाओ मन से? तुम्हारा मन नहीं कहता है ना तो मन मेरे चरणों में रख जाओ ना। और जैसे ही भगवान ने कहा और हमने अपना मन भगवान के चरणों में रख दिया और हम अपने तन से जा रहे हैं लेकिन भगवान के पास मन को छोड़ गए हैं। और ध्यान रखना, जब हम मन को छोड़ गए हैं तो मन की चंचलता भी छोड़नी पड़ेगी। इस प्रकार से हमने संकल्प लिया कि भगवान हमारा मन पापी है लेकिन आपके संपर्क में रह के जैसे खरबूजा खरबूजे को रंग बदल लेता है, आप भी मेरे मन को अपने मन जैसा बना लो। प्रभु, मैं आपकी छत्र छाया में रह के सहजता से अपना मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना चाह रहा हूँ। और हमने आप भी आते आते सरस्वती मंत्र का वाचन किया। बड़ी सहजता से आप हाथ जोड़िए। शांति वाणी माता की